हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा था वाद्य यंत्र, यानी वाद्य यंत्र का पाठ चल रहा था। हमने कल तत्वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने जैसे सुशिरवाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा और सुशिरवाद्य यंत्र के अंदर आज है हमारा मोरचंग। तो मोरचंग के बारे में पढ़ते हैं विद्यार्थियों। मोरचंग क्या एक सुशिर वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र है, यानी सभी वाद्य यंत्र है जो उनमें यह सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, यानी सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। ये हमें ध्यान रखना है, यानी जितने भी वाद्य यंत्र है सुशिर वाद्य यंत्र, उनमें सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मोरचंग वाद्य यंत्र है विद्यार्थियों। ये हमें ध्यान रखना है, यानी यह लोहे से बनाया जाता है, यानी यह लोहे से निर्मित होता है। किससे? लोहे से निर्मित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी यह सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, यानी सुशिरवाद में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है और लोहे से निर्मित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इस जो वाद्य यंत्र की आकृति है वो यूनान के जैसे जूप हॉर्प वाद्य यंत्र है। यूनान का एक वाद्य यंत्र है जूप हॉर्प, यानी उस वाद्य यंत्र से मिलती जुलती आकृति है। यानी इस वाद्य यंत्र की आकृति यूनान के जूप हॉर्प वाद्य यंत्र से मिलती जुलती है, ये हमें ध्यान रखना है। मिलती जुलती है, ये हमें ध्यान रखना है कि मोरचंग सुशिर वाद्य यंत्र है। यह वाद्य यंत्र सभी जो सुशिर वाद्य यंत्र है उनमें सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। यह लोहे से निर्मित होता है। इस वाद्य यंत्र की आकृति यूनान के जो वाद्य यंत्र है यूनान का जूप हॉर्प, उस वाद्य यंत्र जैसी आकृति है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, यानी इसे राजस्थान का, यानी राजस्थान का मोरचंग को इम्पोर्टेंट है। मोरचंग को राजस्थान का जूप हॉर्प वाद्य यंत्र कहा जाता है। जूप हॉर्प वाद्य यंत्र कहा जाता है, ये हमें मित्रों ध्यान रखना है। यानी राजस्थान का जूप हॉर्प किसे कहा जाता है? तो मोरचंग वाद्य यंत्र को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नागफनी के बारे में, यानी नागफनी वाद्य यंत्र, यानी नागफनी वाद्य यंत्र, यानी नागफनी वाद्य यंत्र के बारे में हम बात करते हैं। यानी नागफनी वाद्य यंत्र है, यह पीतल की जो सर्पिलाकार एक नली होती है, यानी पीतल की, यानी इस तरीके से पीतल की एक सर्पिलाकार नली होती है। यह पीतल की सर्पिलाकार नली होती है। किस आकार की होती है? सर्पिलाकार नली होती है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी नागफनी वाद्य यंत्र है, यह पीतल की एक सर्पिलाकार नली होती है। ओके विद्यार्थियों, इसे क्या है? मंदिरों में या सत्संग में जैसे साधु या सन्यासियों द्वारा बजाया जाता है। इसे मंदिरों में बजाया जाता है, यानी मंदिरों में या साधु या सन्यासियों द्वारा बजाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। सन्यासियों द्वारा प्रयोग लिया जाता है। ओके विद्यार्थियों, प्रयोग में लिया जाता है। यानी इस नागफनी वाद्य यंत्र को मंदिरों में साधु या सन्यासियों के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। सुशिरवाद है, यानी नागफनी क्या है?
सुशिर वाद्य यंत्र है। ये हमें ध्यान रखना है। सुशिर वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं। कल हमने पुंगी वाद्य यंत्र तक पढ़ा था, शहनाई, बांकिया, पुंगी, इसके बारे में पढ़ा। आज हम मोरचंग के बारे में पढ़ा है, नागफनी वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ा है। अब हम तुरही वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा वाद्य यंत्र विद्यार्थियों? तुरही, यानी तुरही वाद्य यंत्र। तुरही वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ओके विद्यार्थियों, तो तुरही वाद्य यंत्र क्या है? यह भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से तत्वाद्य यंत्र है और कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है या कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है। इस तरीके से 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक को छांटना होता है विद्यार्थियों। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे तुरही वाद्य यंत्र। तुरही वाद्य यंत्र यानी यह राज दरबारों या महलों या दुर्गों में जो बजाया जाता है। यह महलों, दुर्गों या राज दरबारों में प्रयोग लिया जाता है। राज दरबारों में प्रयोग में लिया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, यानी तुरही वाद्य यंत्र है। ये भी नागफनी की तरह जो पीतल की नली होती है, ये भी पीतल की नली होती है। पीतल की नली होती है। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने तुरही वाद्य यंत्र को देखा कि यह सुशिर वाद्य यंत्र है। महलों, दुर्गों, राज दरबारों में प्रयोग किया जाता है और यह पीतल की नली होती है। यानी नागफनी वाद्य यंत्र के बारे में हमने पीछे बात की कि सर्पिलाकार होती है, मंदिरों में बजाया जाता है, साधु या सत्संग जो सन्यासी है उनके द्वारा बजाया जाता है। अब हम बात करेंगे सुशिर वाद्य यंत्र में भुंगल वाद्य यंत्र की। कौन सी? भुंगल वाद्य यंत्र, यानी भुंगल वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं विद्यार्थियों। यानी भुंगल वाद्य यंत्र कैसा होता है और कौन बजाते हैं और किस क्षेत्र का प्रचलित वाद्य यंत्र है। ओके विद्यार्थियों, यानी भुंगल ये बवाई जाति का वाद्य यंत्र है। यानी ये बै से भुंगल और बै से बवाई जाति का वाद्य यंत्र है। यानी मेवाड़ का प्रचलित वाद्य यंत्र है। यानी इसको किस समय बजाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे मेवाड़ क्षेत्र में जैसे गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा करना हो तो इस भुंगल वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। यानी गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बजाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि ग्रामीण जो निवास में लोग रहते हैं वो जो गांव में जो लोगों को इकट्ठा करने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, तो भुंगल वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, और इससे क्या है, युद्ध शुरू होता है तो युद्ध से पहले भी बजाया जाता है। यानी युद्ध प्रारंभ होने से पहले बजाया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि युद्ध शुरू होने से पहले कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो भुंगल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अब बात करते हैं सतारा वाद्य यंत्र। यानी सतारा वाद्य यंत्र, जैसे नाम तो ऐसे लग रहा है जैसे तत्वाद्य यंत्र है, तार से बना हुआ है, लेकिन नहीं है। सतारा वाद्य यंत्र एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सतारा यानी सुशिर वाद्य यंत्र है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी
एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कौन सा इसमें से तत्वाद्य यंत्र नहीं है, उसमें सतारा होगा, तंदूरा होगा, सारंगी होगी या वीणा, कोई भी होगा। तो ये सतारा है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है, ये हमें ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यानी इसमें क्या है, 3 वाद्य यंत्र होते हैं, उसका मिश्रण होता है। यानी सतारे में 3 वाद्य यंत्रों का मिश्रण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी 3 वाद्य यंत्र का मिश्रण होता है। कौन कौन से वो 3 वाद्य यंत्र होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई, ये 3 वाद्य यंत्र होते हैं। कौन कौन से? ए पर अलगोजा, बी से बांसुरी और सी से शहनाई। यानी ए, बी और सी, यानी तीनों मिलाकर क्या बना दिया, सतारा वाद्य यंत्र बना दिया। ओके विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। ये कौन बजाते हैं? यानी जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में लंगा व गडरिये बजाते हैं। कौन बजाते हैं इसको? जैसलमेर व बाड़मेर क्षेत्र में लंगा जाति या गडरिये बजाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। और यह जैसे मेघवाल जाति या मुस्लिम लोगों के द्वारा भी इसे बजाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं विद्यार्थियों नड़ वाद्य यंत्र। कौन सा? नड़ वाद्य यंत्र। नड़ वाद्य यंत्र के बारे में बात करते हैं। ये सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ओके विद्यार्थियों, कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी किसका बना होता है? यानी एक वृक्ष होता है, कगोर वृक्ष, यानी कगोर वृक्ष की लकड़ी से बना होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कगोर वृक्ष की लकड़ी से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है? तो कौन सा? यानी नड़ वाद्य यंत्र, यानी कगोर वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसे कौन बजाते हैं? माताजी व भैरव जी का गुणगान करते समय बोपों द्वारा बजाया जाता है। इसे यानी नड़ वाद्य यंत्र को माताजी यानी दुर्गा माता, माताजी व भैरव जी का गुणगान करते समय यानी बोपों द्वारा बजाया जाता है। बोपों द्वारा बजाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन बजाते हैं ये भी हम बात करेंगे जी। जैसे भीलों द्वारा यानी बोपों द्वारा बजाया जाता है और कर्णा भील इसका प्रसिद्ध वादक रहे हैं। कौन विद्यार्थियों? कर्णा भील यानी नड़ वाद्य यंत्र, यानी नड़ वाद्य यंत्र के जादूगर कौन है? कर्णा भील है। कौन है? कर्णा भील, यानी कर्णा भील, यानी इसके प्रमुख वादक हैं। ये हमें ध्यान रखना है। बहुत बार पूछा गया है नड़ वादक कौन है, तो कर्णा भील है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना विद्यार्थियों। कगोर वृक्ष की लकड़ी से बना होता है। माता जी और भैरव जी का गुणगान करते समय बोपों द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा बजाया जाता है? बोपों द्वारा बजाया जाता है। विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं घन वाद्य यंत्र की। हमने तत्वाद्य यंत्र को पढ़ा, उसके बाद सुशिर वाद्य यंत्र को पढ़ा, अब हम घन वाद्य यंत्र को पढ़ेंगे। कौन सा? घन वाद्य यंत्र। घन
वाद्य यंत्र। अब हम गण वाद्य यंत्र को पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थियों, तो ध्यान से पढ़ना, मेरे साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए विद्यार्थियों। यानी गण वाद्य यंत्र क्या होता है कि इसे चोट से बजाया जाता है, यानी झनकार उत्पन्न होती है, इससे स्वर की उत्पत्ति होती है। ओके विद्यार्थियों, यानी आघात यानी इसे लगाया जाता है, आघात या चोट यानी एक दूसरे को आपस में मिला दिया जाता है इस तरीके से तो चोट से झनकार की या स्वर की उत्पत्ति होती है विद्यार्थियों। चोट से झनकार व स्वर की उत्पत्ति होती है, स्वर की उत्पत्ति होती है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी चोट से बजाया जाता है, यानी जैसे दो वाद्य यंत्र होते हैं उनको आपस में मिलाकर बजाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कौन कौन से गण वाद्य यंत्र है, जैसे लेजिम होती है, मंजीरा है, घंटा है, घड़ियाल है, गुरालियो है, जैसे बरनी है, झालर है, रमझोल है, थाली है, या टिकोरी कह देते हैं, जैसे खड़ताल बजाई जाती है सत्संग में, और झांझ है जिसे घड़ा बजाया जाता है, और करताल भी बजाई जाती है, चिमटा, मंजीरा, इस तरीके से अनेक जो है गण वाद्य यंत्र है। एक एक करके हम बात करेंगे विद्यार्थियों, एक एक करके हम बात करेंगे। तो कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। गण वाद्य यंत्र धातु से निर्मित होते हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। किससे? धातु से निर्मित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। किससे बने होते हैं? धातु से निर्मित बने होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब कौन कौन से जो वाद्य यंत्र है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे पहली है लेजिम, यानी गरासियों की लेजिम, गरासियों की लेजिम, ये घन वाद्य यंत्र है, गरासियों की लेजिम। और जैसे मंजीरा 2 नंबर में मंजीरा, उसके बाद देखेंगे घंटा या घड़ियाल, घंटा या घड़ियाल, और गुरालियो, यानी ये भी घन वाद्य यंत्र है, गुरालियो। उसके बाद एक एक करके हम बात करेंगे। गुरालियो 5 नंबर में है, जैसे बरनी, 6 नंबर में है झालर, जो मंदिरों में बजाई जाती है, झालर। और उसके बाद रमझोल, यानी रमझोल, और उसके बाद है थाली, उसके बाद थाली, फिर टिकोरी, टिकोरी, और खड़ताल, खड़ताल 11 नंबर में देखें। और जैसे झांझ, यानी झांझ, घड़ा, घड़ा भी घन वाद्य यंत्र है, घड़ा, करताल, करताल या खड़ताल। उसके बाद 14 नंबर में और देखेंगे जैसे चिमटा होता है, चिमटा, इसको भी लिख लेते हैं, घन वाद्य यंत्र में भी आता है। मंजीरा, इस तरीके से अनेक होते हैं, धातु से बने होते हैं। हमने जैसे इम्पोर्टेंट है उनके बारे में बात की है। तो विद्यार्थियों, हम पहले बात करेंगे लेजिम के बारे में। तो हमारा गण वाद्य यंत्र शुरू कर रहे हैं, तो पहला है लेजिम। लेजिम के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके विद्यार्थियों, यानी लेजिम 1 नंबर में जैसे बात करेंगे, लेजिम क्या होता है और कौन इसको बजाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। यानी लेजिम या गण वाद्य यंत्र है, कौन सा है? गण वाद्य यंत्र है, ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। यानी पूछे जाने का ट्रेंड ऐसा है कि कौन सा इनमें से गण वाद्य यंत्र है, कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, इस तरीके का ट्रेंड है। तो ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। हमने तत्वाद्य यंत्र की बात की पहले, जैसे तार से बजाए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की जैसे ये सुशिर वाद्य यंत्र, यानी फूंक से बजाए जाते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं घन वाद्य यंत्र की। तो घन वाद्य यंत्र है जो जनकार होती है, चोट से बजाए जाते हैं, स्वर की उत्पत्ति होती है और धातु से निर्मित होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, यानी जो बेसिक चीजें हैं उनकी जानकारी हमें याद रखनी है विद्यार्थियों। लेजिम यानी गरासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है, यानी गरासिया जनजाति द्वारा, गरासिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है, यानी गरासियों की लेजिम है, बजाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। यह बांस की लकड़ी यानी अर्धचंद्राकार आकृति के जैसे घुंघरू बंधे होते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी यह क्या है, बांस की लकड़ी होती है, अर्धचंद्राकार तरीके से, इस तरीके से होती है और यहाँ से हाथ में पकड़ा जाता है और इसके क्या है, घुंघरू लगे होते हैं, इस तरीके के घुंघरू लगे होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ये इसका हत्था होता है, यानी हाथ में पकड़ने का जो है हत्था यह होता है और यहाँ इसके क्या है, घुंघरू लगे होते हैं। क्या होते हैं, घुंघरू लगे होते हैं और ये इसकी बांस की लकड़ी होती है, बांस की लकड़ी होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे बांस की लकड़ी का अर्धचंद्राकार जिसमें घुंघरू लगे होते हैं, क्या होता है, तो ये घन वाद्य यंत्र है, लेजिम इसका नाम है। ओके विद्यार्थियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे मंजीरा। अब हम बात करेंगे 2 नंबर में मंजीरा की बात करेंगे, यानी मंजीरा ये क्या है, मंजीरा कैसी इसकी आकृति होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मंजीरा यानी यह पित्तल व कांसे की होता है, यानी पित्तल व कांसे का होता है। ओके विद्यार्थियों, कांसे का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। किसका बना होता है, पित्तल व कांसे का बना होता है। ओके विद्यार्थियों, इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है विद्यार्थियों, यानी कटोरी नुमा आकृति होती है, कटोरी नुमा इसकी आकृति होती है। ये हमें ध्यान रखना है भी कैसी आकृति होती है, कटोरी नुमा इसकी आकृति होती है। ओके विद्यार्थियों, किस तरीके की, यानी इस तरीके से बनी होती है, यानी इस तरीके से यहाँ रस्सी होती है, ये इस तरीके से होती है और यहाँ इसकी रस्सी होती है, इसको ऐसे ऐसे पास लाकर इसको बजाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, यानी मिश्रित धातु का ये गोलाकार वाद्य यंत्र है। मंजीरा यानी मिश्रित धातु का गोलाकार वाद्य यंत्र है, गोलाकार वाद्य यंत्र है। यह हमें ध्यान रखना है और इसको कब बजाया जाता है, यानी सत्संग में या जागरण में, इसको मंदिर में भजन करते समय बजाया जाता है। ओके विद्यार्थी, यानी सत्संग, मंदिर या जैसे भक्ति में, यानी भजन करते समय बजाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, समय बजाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी सर्वाधिक जैसे कामड़िया जाति की महिलाएं अपने शरीर पर 13 मंजीरा बांधकर इस नृत्य को किया जाता है, तो जैसे 13 ताली नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कामड़िया जाति की महिलाएं इस जो वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। ओके विद्यार्थियों, ये भी हमें बेसिक चीज है, याद रखनी है। अब हम चलते हैं विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं थाली वाद्य यंत्र की। कौन सा, थाली वाद्य यंत्र। 3 नंबर में थाली वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं। थाली वाद्य यंत्र यानी कांसे की जो धातु से निर्मित होती है, ये कांसे की धातु से निर्मित बनी होती है, धातु से निर्मित होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमें ध्यान रखना है। यानी कांसे की धातु से निर्मित बनी होती है। ये इसको चरी नृत्य में, यानी थाली को चरी नृत्य में,
चरी नृत्य में प्रयोग किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। चरी नृत्य में प्रयोग में लिया जाता है। यानी पाबूजी के भक्तों द्वारा कोलूमंड गांव में थाली के साथ थाली नृत्य किया जाता है। यानी कोलूमंड गांव में, कोलूमंड यानी फड़ौदी में ये है, कोलूमंड गांव में पाबूजी के भक्तों द्वारा, पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य भी किया जाता है। थाली नृत्य किया जाता है। ओके विद्यार्थियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं झांझ वाद्य यंत्र कौन सा है, उसके बारे में बात करते हैं। यानी झांझ वाद्य यंत्र, झांझ वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ते हैं मित्रों। यानी झांझ वाद्य यंत्र कैसा होता है और किस प्रकार की आकृति होती है। यानी यह जैसे मंजीरा वाद्य यंत्र होता है उसकी बड़ी आकृति होती है, उस तरीके की बड़ी अनुक आकृति होती है। ओके विद्यार्थियों, यानी मंजीरा जैसे हमने पढ़ा मंजीरा, ये पढ़ा मंजीरा, यानी मंजीरा वाद्य यंत्र की बड़ी अनुकृति होती है, अनुकृति होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, यानी कच्छी घोड़ी नृत्य में, शेखावाटी में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी झांझ वाद्य यंत्र है जो कच्छी घोड़ी नृत्य होता है, नृत्य में काम में लिया जाता है, यानी बजाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, यानी इस जो वाद्य यंत्र है ढोल व ताशा वाद्य यंत्र के साथ भी बजाया जाता है। झांझ वाद्य यंत्र यानी झनकार उत्पन्न होती है, यानी ताशा वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है, वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है। यानी झांझ वाद्य यंत्र है, मंजीरा वाद्य यंत्र की बड़ी अनुकृति होती है, यानी उस जैसी ही सबसे बड़ी आकृति होती है। कच्ची घोड़ी नृत्य में काम में लिया जाता है और ताशा वाद्य यंत्र के साथ इसे बजाया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं चिमटा वाद्य यंत्र, यानी चिमटा वाद्य यंत्र, यानी घन वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं। यानी चिमटा वाद्य यंत्र कौन सा है। यानी एक चिमटा होता है, इस तरीके का एक चिमटा होता है विद्यार्थियों, उसके यहाँ घुंघरू लगे होते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी यहाँ छोटे छोटे घुंघरू लगे होते हैं। ओके विद्यार्थियों, यानी इसको यहाँ से पकड़कर इसको बजाया जाता है। यानी एक हाथ यहाँ होता है और दूसरा हाथ यहाँ होता है, इसको पकड़कर इस तरीके से बजाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, यानी यह क्या है, जो घुंघरू होते हैं ये लोहे या अन्य धातु के होते हैं, या अन्य धातु के होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, चिमटा वाद्य यंत्र के बारे में ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, और उसके बाद हम बात करते हैं खड़ताल यानी करताल, करताल के बारे में या खड़ताल के बारे में बात करते हैं। करताल या खड़ताल, इसके बारे में हम बात करते हैं। ओके विद्यार्थियों, ये क्या है, घन वाद्य यंत्र है। यानी ये क्या है, किस तरीके की इसकी आकृति होती है। यानी इसकी आकृति होती है जैसे इस तरीके की आकृति होती है, यहाँ से हाथ से पकड़ा जाता है, और दूसरा है वो इस तरीके की आकृति होती है, इस तरीके यहाँ से हाथ से पकड़ा जाता है, और इसमें यहाँ पर जो घुंघरू लगे होते हैं, यहाँ पर घुंघरू लगे होते हैं। सत्संग में ये बजाया जाता है या कोई जागरण में बजाया जाता है, और ये ऊपर से यहाँ पर लकड़ी की होती है, लकड़ी की बनी होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, घुंघरू लगे होते हैं, और यहाँ से ये हत्था है, यानी यहाँ से हाथ से पकड़कर इसको बजाया जाता है। ये हमें
ध्यान रखना है विद्यार्थियों, यानी दोनों एक ही हाथ से बजाई जाती है। इस तरीके से एक ही हाथ में इसको पकड़कर बजाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। यह बाड़मेर व पाली क्षेत्र में जो गैर नृत्य होता है उसमें प्रयोग किया जाता है, यानी करताल वाद्य यंत्र बाड़मेर व पाली में यानी गैर नृत्य में बजाया जाता है, गैर नृत्य में बजाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके विद्यार्थियों, यानी पाली व बाड़मेर क्षेत्र में या गैर नृत्य में बजाया जाता है। इसे साधु व संत भी बजाते हैं। कौन बजाते हैं? साधु व संतों द्वारा बजाया जाता है। ओके विद्यार्थियों, ये भी हमें ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, आज हमने किया गण वाद्य यंत्र और शेष बचे हुए गण वाद्य यंत्र हैं वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। विद्यार्थियों, आप बने रहे इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। तो विद्यार्थियों, अब हम कल मिलेंगे सुबह जीके की क्लास में। तब तक विद्यार्थियों, जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।